हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कुछ आपके थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन योर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। करेक्ट हुई इतनी बात? तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई आपके पास गेट 2003 में पूछा गया है कि आपके पास ये सर्किट गिवन है। क्लियर जी। आपका जो लोड रेजिस्टेंस है अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कंडीशन पावर एब्जॉर्ब्ड बाय आरएल इज़ क्लियर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के केस में आपको ये आरएल की वैल्यू आपको बतानी है, इसके अक्रॉस कितनी आपकी जो पावर है वो कंज्यूम हो रही है। क्लियर। जितने भी आपके मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के क्वेश्चन होंगे उसको हम थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से करेंगे। जिस भी रेजिस्टेंस की पावर या रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने को अगर आपको आ जाए तो जो भी रेजिस्टेंस जहाँ पे कनेक्टेड होगा उसके अक्रॉस आप थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर। इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई? थेवेनिन इक्विवेलेंट। क्लियर। वहाँ से मैंने रेजिस्टेंस को हटाया और मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये है BTH, यहाँ पे आपके पास RTH होगा और ये मेरे पास AB टर्मिनल होंगे। क्लियर। ये A टर्मिनल दिखा दिया मैंने, ये B टर्मिनल दिखा दिया और यहाँ पे मैंने आपका भाई कनेक्ट कर दिया लोड रेजिस्टेंस RL जो भी आपको गिवन था। करेक्ट हो इतनी बात? इसके साथ जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो इजी हो जाएंगी, बिकॉज जितने भी मैंने आपको थ्योरम के केस बताए थे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के केस में आपके पास सर्किट कुछ ऐसा ही था, उसी का सर्किट की फॉर्म में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। राइट। और यहाँ पे जो करंट जाएगा दैट इज योर आई करंट। क्लियर अभी पॉइंट? तो थेवेनिन थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? BTH। तो यहाँ पे क्या होगा? BTH प्लस माइनस BTH। हाँ जी, BTH बता सकते हो कितना होगा? जल्दी से बताओ भाई BTH की वैल्यू कितनी होगी? आप KCL या KVL आप अप्लाई कीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू देखते हैं कितनी गिवन है आपको। वोल्टेज की वैल्यू आपको गिवन है 90 एंगल ऑफ 0 डिग्री। क्लियर। 90 एंगल ऑफ 0 डिग्री आपको गिवन है। राइट। तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं KCL अप्लाई कर दूँ, KCL अप्लाई कर दो, चाहे आप KVL अप्लाई कर लो, करंट निकालो, करंट में से जे वाले ड्रॉप माइनस कर दो तो आपके पास BTH आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं सिंपली यहाँ पे KCL अप्लाई कर दूँ, इसका मतलब इसको रेफरेंस नोड ले लेते हैं और यहाँ पे जो मेरी A पॉइंट है यहाँ पे वोल्टेज BTH हो जाएगा। क्लियर। जी ओपन सर्किट है, इधर करंट कितना हो जाएगा? 0 एम्पियर। क्लियर। तो जे वाला करंट बता सकते हो कितना होगा? BTH माइनस 110 एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाई हाँ जी 6 प्लस J8। जे वाला करंट हो गया, नीचे वाला करंट मेरा 0 है, प्लस BTH इधर वाली ब्रांच देख लो भाई माइनस 90 एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 6 प्लस J8 इक्वल टू 0। क्लियर। 6 प्लस J8 दोनों कॉमन है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2BH इक्वल टू 110 एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस 90 एंगल ऑफ 0 डिग्री। क्लियर। एक चीज़ का ध्यान रखना भी, अब तो ये दोनों एंगल सेम है तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे इसका एंगल कुछ और रहा होता तो इसका फेजर सम होता है। करेक्ट हो इतनी बात? तो 2BTH की जो वैल्यू यहाँ पे आ गई दैट इज़ 200 एंगल ऑफ 0 डिग्री मीन्स BTH किसके कल आ गया जी आपका? 100 एंगल ऑफ 0 डिग्री। करेक्ट हो इतनी बात? इसका मतलब ये जो BTH है मेरा दैट इज़ 100 एंगल ऑफ 0 डिग्री। करेक्ट हो इतनी बात? अब मैं RTH निकालूंगा। RTH इस पॉइंट से कैसे निकलेगा? जल्दी से बताओ भाई RTH कैसे निकलेगा? इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट सर्किट। ये हो जाएंगे शॉर्ट, ये भी हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट। करेक्ट हो इतनी बात? और ये दोनों मेरे पॉइंट A है, ये B है, इसका मतलब A B इसका मतलब ये दोनों मेरे किसके साथ कनेक्टेड है भाई? पैरेलल में कनेक्टेड है। राइट। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है और दोनों की वैल्यू सेम है मीन्स हाफ हाफ हो जाएंगे। इसका मतलब जो आपका ZTH यहाँ पे रहने वाला है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ये सर्किट ऐसे बन जाएंगे ना आपको, जहाँ पे ओपन सर्किट है भाई। जो मैं बोल के बताना चाहता हूँ वो आप समझ लीजिए, कीजिए, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अब तो आपको आइडिया हो गया होगा। क्लियर। ये 6 J8 है, समझ रहे पॉइंट? ये मेरे पास A था, ये B था, ऐसे ही था ना भाई। अब अगर मैं इसको AB को बाहर ले लूँ तो बात तो सेम ही है ना। इसका मतलब ये दोनों किस में कनेक्टर है? जी आपके पैरेलल में कनेक्टर है। राइट। और दोनों की वैल्यू सेम है, 2 बार कनेक्टेड है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो इसका मतलब जो ZTH आपके पास ये रहने वाला है 3 प्लस J4। करेक्ट हो इतनी बात? तो यहाँ तक मेरा आंसर आ गया भाई। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब भी मेरे पास
ये चीज़ फिक्स्ड होगी उस केस में, अगर ये सिर्फ ये चीज़ गिवन है तो उस केस में जो आर एल है इसकी जो वैल्यू होगी फॉर एम पी टी किसके इक्वल होगी, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के केस में। आप याद करिए केस नंबर 2, जब मेरी लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल थी और जो मेरा सोर्स का इम्पीडेंस अगर आपको गिवन होता है उस केस में फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के केस में लोड रेजिस्टेंस क्या था भाई, सोर्स इम्पीडेंस का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, राइट। तो 3 + j का मैग्नीट्यूड निकाल दो भाई, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, उसका क्या कर देंगे √ दैट इज इक्वल टू 5 ओम। क्लियर। तो लोड रेजिस्टेंस भी मुझे पता चल गया, देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन। तो यहाँ पे हो गया 5 ओम। क्लियर। अब ये वो वाली रेजिस्टेंस है जिस केस में मेरा करंट पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, तो इस केस में मैं करंट भी निकाल सकता हूँ आई। तो जब मैं यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस रखूँगा उस केस में जो मेरा करंट होगा दैट इज मैक्सिमम करंट। करेक्ट हुई इतनी बात। तो यहाँ से आई करंट की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज इक्वल टू आई करंट दैट इज इक्वल टू कितना है भाई, 100 एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम, 3 + j4 प्लस कितना हो जाएगा, हाँ जी 5। तो आई करंट की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है 100 एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाई 8 + j4। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं भाई, आई इज इक्वल टू 4 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो 4 कॉमन निकाला ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 25 एंगल ऑफ 0 डिग्री, नीचे कितना बचेगा 2 + j1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 यहाँ पे √5 और आपका जो एंगल है इसका एंगल आपका अप्रॉक्सीमेट 11.56 रहेगा भाई। ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं 25 समथिंग आया था आपका, 26 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आपके पास रहेगा। क्लियर। जब इसको डिवाइड करोगे इसका आंसर जो होगा अप्रॉक्सीमेट दैट इज इक्वल टू 11.18 एंगल ऑफ, जे पॉजिटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव -26.56। क्लियर। अभी पॉइंट इतने एम्पीयर आपका करंट रहेगा, राइट। अब मुझे क्वेश्चन जो पूछा था कि आपकी मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर होगी। क्लियर। तो मैक्सिमम पावर भी निकाल सकते हो भाई, पी मैक्स वो क्या हो जाएगा, ये जो करंट आई है वही मेरा लोड में करंट जाएगा आई एल, तो वो किसके इक्वल होती है भाई पावर मैक्सिमम, आई एल का स्क्वायर इंटू आर ऑफ एल, 11.18 इसका हम स्क्वायर करेंगे इंटू कितना रेजिस्टेंस है भाई 5, तो आपका आंसर 625 आ जाएगा। करेक्ट हो इतनी बात, इतना आपका आंसर इसका रहेगा। तो इजी सा क्वेश्चन था भाई, जस्ट कैलकुलेशन है वो आपने आराम से कर लेनी है, राइट। अब नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से स्टेटमेंट को रीड करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या क्या चीज़ गिवन है, बोलो जी क्या क्या चीज़ गिवन है। एक सर्किट गिवन है, आपने क्या बताना है, रेजिस्टेंस इस R की वैल्यू बतानी है कि इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे मैं चलो मान लीजिए जहाँ पे DC वोल्टेज है, मान लीजिए 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, राइट। तो पावर ट्रांसफ़र मेरी मैक्सिमम कब होगी टू द लोड, तो उसके लिए मुझे रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी। क्लियर। तो हमने इसका केस नंबर 4 देखा था भाई, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो उस केस में मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस लोड रेजिस्टेंस को RL कंसीडर कर लूं, यहाँ पे करंट मेरा I है। क्लियर। तो इस केस में जो सोर्स रेजिस्टेंस मेरा वेरिएबल है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, सबसे पहले करंट निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगी, जब मेरा करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। तो मैक्सिमम करंट के लिए वो कंडीशन हम यहाँ से निकाल लेते हैं। क्लियर। करंट I किसके इक्वल हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई ये दोनों पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 6 पैरेलल विद R प्लस जो भी लोड रेजिस्टेंस आपको गिवन होगा। पावर टू द लोड ऑफ द रेजिस्टेंस, लोड इज 3 ओम, इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 गिवन आपको। ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, ऊपर दोनों की मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का सम प्लस 3। तो आई करंट की जो वैल्यू है ये 6R एलसीएम आएगा और ऊपर चला गया 10, 6 प्लस R, नीचे कितना बचेगा भाई 6R प्लस 3, 6 प्लस R। करेक्ट हुई इतनी बात। तो अब मैं I यहाँ से निकाल लूँगा 10, 6 प्लस R डिवाइड बाई 6 प्लस 9R प्लस 18। करेक्ट हुई इतनी बात। ऐसा कुछ मेरे पास
करंट आ जाएगा। क्लियर। अब मुझे चाहिए कि पावर मैक्सिमम कब ट्रांसफ़र होगी, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, मेरा करंट जब मैक्सिमम होगा, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ जब करंट मैक्सिमम होगा उसी केस में मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। क्लियर। तो मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे भाई इसकी कंडीशन, तो मैं बोल रहा हूँ एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगर डी का मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर कर दूँ, बिकॉज आर मेरा वेरिएबल है, अगर इक्वल टू मैं 0 रख दूँ, उस केस में मेरा जो करंट होगा वो क्या होगा राजे, मैक्सिमम होगा। क्लियर है अभी पॉइंट। तो इसका जस्ट आपने डेरिवेटिव करना है, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो फॉर्मूला आपका वही लग जाएगा जो आपको मैंने मैक्सिमम पावर के केस में बताया था भाई, इसका स्क्वायर ऊपर वाला एज इट इज, जो आपका ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव आर का कितना हो जाएगा 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज 10, तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा भाई, बिकॉज इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। नीचे वाले का आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाले का भाई, नीचे वाले का आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। राइट। इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा 9r प्लस 18 माइनस 54 माइनस 9r डिवाइड बाई कितना भाई 9r प्लस 18 का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर। 9r के साथ 9r कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं भाई पॉइंट। तो आपके पास कितना बचेगा, तो इसको देख लो भाई, 18 इससे माइनस कर दो तो माइनस आपके पास 36 बचेगा। 36 डिवाइड बाई 9r प्लस 18 का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू जब हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये जो इसके अंदर कोई r की वैल्यू यहाँ से निकल नहीं पाएगी क्योंकि ये वाला फैक्टर है, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपका करंट है वो इस r के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन r। तो इसका मतलब अगर ये r के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हमें रखनी पड़ेगी r की, 0। क्लियर। तो इस केस में अगर मेरा r 0 होगा तो उस केस में मेरा जो पावर है वो मैक्सिमम पावर मेरी ट्रांसफ़र होगी। करेक्ट हुई इतनी बात। तो इस r की वैल्यू को हम क्या ले लेंगे भाई 0। क्लियर। दूसरा मेथड इसका ये था कि आपके पास 4 ऑप्शन गिवन थी 0, 3, 6, 8। क्लियर। इस केस में आपने क्या करना है 1 बाई 1 आपने करंट की वैल्यू को निकाल लेना है। क्लियर। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है करंट का। क्लियर। जब मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी तो अगर मैं ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग देखूं तो करंट I इज इक्वल टू आर की वैल्यू को 0 रखिए, जे भी 0 हो गया, जे भी मेरा 0 हो गया, 60 बाई 18 बचा, 60 डिवाइड बाई 18 बच जाएगा। बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो करंट I होगा वो क्या होगा, ये R की जगह पे 3 रख दो, जहाँ पे 3 रखा 90 आपका नीचे देखिए कितना बनेगा भाई 90 डिवाइड बाई नीचे 27 प्लस 18 कितना बनेगा 35 प्लस 10 45, तो 2 एम्पियर। क्लियर। सिमिलरली सी के केस में देखिए जब मेरी R की वैल्यू 6 रखोगे आप, यहाँ पे 6 रखिए 120, तो सी की केस में जो आपका I होगा दैट इज़ 120 डिवाइड बाई यहाँ पे 6 रखिए, यहाँ पे 54 और 8 62 दैट इज़ 72। सिमिलरली डी के अकॉर्डिंग करिए, डी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट रखिए, जैसे ही आप इन्फिनाइट रखोगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एम्पियर हो जाएगी। क्लियर। तो आपका चारों ऑप्शन के अंदर जिस कंडीशन पे आपका करंट मैक्सिमम आएगा उस केस में हम क्या बोलेंगे, आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर रहा होगा। क्लियर। इसको भी डिवाइड कर लीजिए, इसको भी डिवाइड कर लीजिए। आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है जब R इक्वल टू 0 होगा उस केस में आपका जो करंट रहा होगा दैट इज मैक्सिमम। करेक्ट हो इतनी बात। तो इस केस में आपका करंट क्या भाई आपका मैक्सिमम। क्लियर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, इसको भाई आपने ध्यान में रखना है। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपके पास 2 सर्किट गिवन है, सर्किट ए और सर्किट बी। बोथ द वोल्टेज सोर्स आर इन फेज, द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम सर्किट ए टू बी। उस केस में आपने आर की वैल्यू बतानी है। क्लियर। तो जल्दी से बताइए भी इस केस में जो आर का वैल्यू है वो आपका क्या होगा। करेक्ट हुई इतनी बात। तो सबसे पहले सर्किट मेरे पास ए है, ये सर्किट मेरे पास बी है। आपको ये चीज़ तो क्लियर है, ये सर्किट
ए कब मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा टू सर्किट बी, जब इसकी जो रेजिस्टेंस होगी सर्किट बी की वो इक्वल टू होगी रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट वन। क्लियर। तो सर्किट वन की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 2 ओम। इसका मतलब इस पूरे सर्किट की भी रेजिस्टेंस कितनी होगी 2 ओम। क्लियर। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ए पॉइंट ये है मेरे पास, बी पॉइंट। क्लियर। तो मान लीजिए इस रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है वो आई आर है, और ये जो सर्किट वन है वो मुझे जो करंट दे रहा है दैट इज आई करंट। क्लियर। तो इसको मैं 2 मेथड से करूंगा सॉल्व। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं, यहाँ पे मैंने वोल्टेज सोर्स लगा रखा है भाई। अगर एक कंडीशन और मुझे गिवन है, बोथ सोर्सेज आर इन फेज, दोनों सोर्स फेज होने का मतलब क्या है, इन दोनों का जो वोल्टेज का एंगल रहेगा वो सेम रहेगा। तो रेफरेंस के लिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि 0 डिग्री पे रहा होगा। क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या है भाई आपका 2 ओम। क्लियर। आगे आपके पास पॉइंट आ रहा है भाई ए और बी, ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है। तो हमने अभी भी क्या बताया था, जो सर्किट बी है उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी दैट इज इक्वल टू सर्किट ए रेजिस्टेंस। करेक्ट हो इतनी बात। यहाँ पे जो करंट रहा होगा दैट इज करंट आई। समझ पा रहे हो यहाँ तक। और यहाँ पे जो वोल्टेज रही होगी मेरी, वो मेरे पास वोल्टेज क्या होगी बी ए वी। क्लियर। और यही वोल्टेज तो है वो वी ए वी, ये 3 है, तो यहाँ तक वोल्टेज मेरा सेम रहेगा। क्लियर। करेक्ट हो इतनी बात। चलो ये मेरे पास वोल्टेज आ गया बी ए बी। तो इस केस में अगर मैं करंट आई की आपसे वैल्यू पूछूं तो करंट आई की वैल्यू निकाल सकते हो भाई, 10 एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितने बोलो जी 4 है। क्लियर। तो आंसर कितना आ गया 5/2 दैट इज 2.5 एम्पियर। क्लियर। अगर मैं वोल्टेज वी ए वी की बात करूं तो वोल्टेज वी ए वी की वैल्यू कितनी होगी भाई, दैट इज इक्वल टू जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, करंट कितना आ रहा है इसमें 2.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसी सर्किट की बात करूं तो मुझे रेजिस्टेंस के पहले जहां तक तो वोल्टेज 3 वोल्ट था मेरे पास। क्लियर। यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे पास आ गया दैट इज 5 एंगल ऑफ 0 डिग्री। क्लियर। और यहाँ पे जो करंट है उसकी वैल्यू जो मेरे पास है दैट इज 2.5 एम्पियर। ये कौन सा करंट है राजे, जो करंट सर्किट ए मुझे प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि इस आई आर की वैल्यू कितनी होगी, वो इस आई के इक्वल ही होगी, क्योंकि दोनों का देखो करंट कितना जा रहा है भाई, सेम करंट जा रहा है। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम सर्किट ए टू सर्किट बी। क्लियर। ये जो करंट मेरे पास आया है और ये जो वोल्टेज मेरे पास आई है, ये कौन सी वोल्टेज आई है, ये वही वोल्टेज है जो मेरे पास मैक्सिमम पावर को लेके आएगी। बिकॉज रेजिस्टेंस की कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी, जब सर्किट बी की रेजिस्टेंस मेरे पास 2 ओम होगी, इसका मतलब यहाँ पे जब जो करंट आएगा दैट इज आई मैक्स होगा, और जो वोल्टेज आएगी और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वो मेरे पास क्या आ जाएगी मैक्सिमम पावर। क्लियर। लेकिन यहाँ पे मुझे वैल्यू रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करना था। ठीक है। जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही थी उस केस में यहाँ पे वोल्टेज 3 एंगल ऑफ 0 डिग्री है, और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज दैट इज 5 एंगल ऑफ 0 डिग्री है, और करंट इसके अंदर से कितना जा रहा है दैट इज 2.5 एम्पियर। क्लियर। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं इस आई आर की वैल्यू की बात करूं, आई आर किसके इक्वल होगा, 5 एंगल ऑफ 0 डिग्री माइनस 3 एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है भाई आपका आर। जे आई आर किसके इक्वल है भाई, आई के इक्वल है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2.5। तो इस आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 2 डिवाइड बाई 2.5। 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20/25। तो ये 4 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, दैट इज 0.8 ओम। करेक्ट हुई इतनी बात। तो इजी क्वेश्चन था भाई, कोई ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं थी। अब सेकंड मेथड, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसको निकाल सकते थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको निकालूं तो वो देखिए मेरा सर्किट कैसा बनेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बस वही कंडीशन आपकी मैक्सिमम करंट वाली आप यहाँ पे लगा सकते हो। क्लियर। मैक्सिमम करंट की कंडीशन कैसे लगेगी भाई, ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज है दैट इज़ 10 एंगल ऑफ 0 डिग्री, यहाँ पे रेजिस्टेंस है मेरे पास कितना 2 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है भाई आर जिसकी वैल्यू आपको चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ था, और यहाँ पे एक मेरे पास वोल्टेज सोर्स गिवन है राइट, जिसकी वैल्यू कितनी है 3 एंगल ऑफ
0 डिग्री। करेक्ट हुई इतनी बात। अगर मान लीजिए इसमें करंट आई जा रहा है तो इस आई करंट की वैल्यू आप मुझे बता सकते हो भाई। इस आई करंट की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है दैट इज इक्वल टू, ये वोल्टेज तो यहाँ पे सेम हो जाएगी, इसमें आप लूप लगा दीजिए, ठीक है। तो कितनी होगी 10 - 3 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, 10 एंगल ऑफ 0 डिग्री माइनस 3 एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस रेजिस्टेंस R। तो आई करंट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई 7/2 प्लस R। समझ रहे हैं भी पॉइंट। अब मैक्सिमम, आपके पास जो मैक्सिमम है मैक्सिमम पावर की कंडीशन है, उस केस में मुझे R की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसका मतलब R की मैं वो वाली वैल्यू लूंगा सो दैट मेरा करंट क्या रहे मैक्सिमम। क्लियर। अगर करंट मैक्सिमम है तो पावर भी क्या होगी मैक्सिमम। तो बस कुछ नहीं है, आपके पास ये 4 कंडीशन है, ये चारों कंडीशन के लिए हम आई करंट निकाल लेंगे। क्लियर। 7/2 प्लस R कितना है 0.8, तो 7/2.8। करेक्ट हुई इतनी बात। फिर आपने क्या करना है, इसको अगर मैं निकालूंगा तो इसका 0.4 आ जाएगा, मतलब 10/4 मीन्स 2.5 एम्पियर। क्लियर। फिर बी ऑप्शन के लिए हम निकाल लेंगे 7/2 प्लस, बी के केस में ऑप्शन कितनी है 1.4 है। क्लियर। तो 7/3.4, जी आप देखोगे 2.5 से लेस आएगा। क्लियर। कैलकुलेट कर लेना। सी क्या आपका 7/2 प्लस 2, तो 7 कितना है 4, ये भी आपका 2.5 से लेस आएगा। क्लियर। डी ऑप्शन क्या थी भाई 2.8, तो 7/2 प्लस 2.8 दैट इज इक्वल टू 7/4.8, ये भी आपका 2.5 से कम आएगा। क्लियर। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास 0.8 होगी उस केस में मेरा करंट क्या आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है। समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब मैक्सिमम पावर फ्लो करवाने के लिए मुझे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रखनी पड़ेगी दैट इज 0.8। करेक्ट हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट देखिए भाई आपका ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो लिखिए फिर, हाँ जी क्या क्या चीज़ आपको गिवन है इसके अंदर। द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू आर इज, इस आर के अक्रॉस कितनी मैक्सिमम पावर जाएगी वो मुझे निकालना है। क्लियर। तो सिंपल सी बात है भाई, एक ही रूल आपको बताया, इसको हम क्या कर देंगे ओपन सर्किट, और इसके अक्रॉस इसको ए बी पॉइंट कंसीडर करने के बाद इसके अक्रॉस हम बी टी एच और आर टी एच निकाल लेंगे। क्लियर। उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये है आपका बी टी एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर टी एच। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। और यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास आ जाएगा आर, ये पॉइंट है मेरा ए और ये है बी। क्लियर। तो सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं भाई बी टी एच, ये वोल्टेज मेरी क्या भाई बी टी एच। समझ रहे हैं पॉइंट। चलिए जल्दी से बताइए, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं देखता हूँ भाई कितनी है। ये वैल्यू आपके पास है 5 ओम। करेक्ट हुई इतनी बात। तो इस सर्किट को मैं थोड़ा सा ऊपर करके बनाता हूं भाई। माइनस प्लस थ्री ओम, ये है 5 ओम। यहाँ पे मेरे पास करंट की बना भाई 2 एम्पियर। क्लियर है भाई पॉइंट। अब ये है 6 वोल्ट, ये है 3 ओम। इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो, इसको अगर मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो वो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स में देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये है 5 ओम, ये है 5 वोल्ट। क्लियर। तो अब इसको मैं वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करूँगा राजी, वोल्टेज के साथ ये जो रेजिस्टेंस है वो मेरी सीरीज में आ जाएगी, ये मेरी सीरीज पे आ जाएगी, और एरो मैक्सिमम का नीचे की तरफ था, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है, ये 2 है, तो ये तो हो जाएगा 10 वोल्ट, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा
ओम हो जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात। तो अगर मैं यहाँ पे BTH निकालना चाहता हूँ, BTH आपके पास वोल्टेज है, इसका मतलब इस पॉइंट पे मेरी वोल्टेज जो रहेगी दैट इज योर BTH वोल्टेज। करेक्ट हुई इतनी बात। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ पे BTH कंसीडर कर लूँ और इसको मैं KCL के साथ सॉल्व करूँ तो क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई? बिल्कुल होगा। अप्लाई KCL एट नोड BTH। ये जो नोड है BTH, ये पहला करंट बताइए सबसे पहले कितना होगा? BTH -5 डिवाइड बाई 5 प्लस नीचे वाला करंट मेरा ओपन है 0 प्लस ये वाली वोल्टेज कितनी है? BTH। ये तो वोल्टेज आ ही जाएगी ना, इधर जाऊंगा तो पहले नेगेटिव आ रहा है, मैं यहाँ पे प्लस, फिर इधर जाऊंगा पहले नेगेटिव आ रहा है तो प्लस, डिवाइड बाय कितना है भाई रेजिस्टेंस? 5 इक्वल टू 0। क्लियर है भाई पॉइंट? तो 5 आपका एलसीएम आ जाएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा। 1 2 BTH -5 + 6 + 1 और 11 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11। लेकिन ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा भाई, तो BTH की वैल्यू आ रही है आपकी -11/2 दैट इज इक्वल टू -5.5 वोल्ट। समझ पा रहे हैं भाई पॉइंट? तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास? -5.5 वोल्ट। करेक्ट हुई इतनी बात। अब मुझे निकालना है RTH। तो RTH निकालने से पहले हम जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको हटा देंगे। ये मेरा वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा राजी? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये भी मेरा क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा ओपन सर्किट। क्लियर? अगर ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट के क्रॉस जो भी रेजिस्टेंस लगा होगा वो भी मेरा हट जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये भी चीज़ हट जाएगी। ये RTH यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है, इसका मतलब दोनों जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो 5 का पैरेलल RTH कितना हो जाएगा? 2.5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा राजे? 2.5 ओम। क्लियर? अब मुझे क्या निकालना था? मैक्सिमम कितनी पावर ट्रांसफर होगी इन केस ऑफ R। क्लियर? तो आपको ये चीज़ क्लियर है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में इस R की वैल्यू इस R के इक्वल होना पड़ेगा। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर R मस्ट बी इक्वल टू 2.5 ओम। क्लियर? अब मुझे निकालनी है पावर, तो पावर कैसे निकालेंगे? यहाँ से I निकाल लो। I करंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी राजे? वोल्टेज -5.5 डिवाइड बाई दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 5 दैट इज इक्वल टू -1.1 एम्पियर। क्लियर? तो पावर P मैक्स किसके इक्वल आएगा? ये I मैक्स आ गया था भाई, तो I मैक्स का स्क्वायर इंटू R ऑफ L मीन्स -1.1 का जब हम स्क्वायर करेंगे इंटू कर देंगे RL की वैल्यू कितनी है? 2.5। क्लियर? तो ये आ जाएगा 1.21 इंटू 2.5। क्लियर? इन दोनों को भाई सॉल्व कर लेना, आपके पास 3 पॉइंट समथिंग आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? समझ में आया कितना इजी हमने कर लिया था? जिस भी रेजिस्टेंस की हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है उसके क्रॉस BTH और RTH निकाल लो, सिंपल सा सर्किट बन जाएगा, उसके साथ आप अपना आंसर निकाल सकते हो। करेक्ट हुई इतनी बात? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आने वाला है। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन भाई आपका इंपॉर्टेंट है, गेट 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? रीड करिए जल्दी से। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर C रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर मैक्सिमम पावर टू द लोड इज। क्लियर? इस C की वैल्यू बतानी है सो दैट आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए। क्लियर? तो अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन BT की लिखूं तो दैट इज BM साइन ओमेगा टी होता है। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी है राजी? 100 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? और यहाँ पे भी आपके पास इंडक्टर आ जाए, इंडक्टर को अगर मैं उसकी रिएक्टेंस में कन्वर्ट करूँ तो J ओमेगा L होता है, ये ओम में कन्वर्ट हो जाती है। अगर C आपको गिवन है तो 1/J ओमेगा C इतने ओम हो जाता है। राइट? अब मेरे पास अगर मैं इसको इंडक्टेंस में कन्वर्ट करूँ, ये मेरे पास गिवन है 5 × 10⁻³ इंटू J लगा देंगे ओमेगा कितना है? 100। ये आपके पास L आ ही गया है। क्लियर? ये 2 के साथ 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं J 0.5 ओम। क्लियर? तो अगर मैं इसको हटाकर यहाँ पे लिख दूँ J 0.5 ओम तो किसी को कोई इतराज़ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं C के केस में 1/J
ओमेगा किसके इक्वल है राजी, 100 के इक्वल है, और यहाँ पे मेरा कितना है c, तो इसको हम लिख सकते हैं j ओमेगा c। क्लियर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई j ओमेगा, सॉरी ओमेगा की वैल्यू 100 है, j 100c लिख सकते हैं भाई। समझ पा रहे हैं वही पॉइंट। अगर j मेरे पास लोड है, इसका मतलब ये हुआ इस लोड की जो वैल्यू है, इस पूरे लोड की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.5। यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं मेरा जो लोड होगा वो मेरा क्या होना चाहिए, प्योरली रेजिस्टिव, क्योंकि मेरा जो सोर्स है रेजिस्टेंस है वो क्या प्योरली रेजिस्टिव है, राइट, कोई इसके अंदर इंडक्टेंस नहीं है। क्लियर, अगर मैं लोड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ लोड, क्लियर, वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, j 0.5। ये देखो ये तो सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल का कॉम्बिनेशन इसके क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। इसका मतलब j 0.5 प्लस ये दोनों क्या पैरेलल में, 1 पैरेलल विथ 1 बाई j 100c। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं राजी, j 0.5 प्लस ऊपर दोनों की मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्लियर, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई j 100c। क्लियर, एलसीएम लेंगे, ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा j 0.5 प्लस 1, ये बचेगा j 100c प्लस 1। क्लियर, ये मेरे पास भाई लोड का क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर, अगर मैं इसको रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई 1 प्लस की फॉर्म में, 1 प्लस j 100c। क्लियर, ऊपर नीचे इमेजिनरी पार्ट के नेगेटिव साइन से माइनस प्लस कर दीजिए, आपके पास इसको रियल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, रियल और इमेजिनरी में 0.5 प्लस, हाँ जी, नीचे क्या बचेगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब हम b का स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा j का स्क्वायर, j का स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस माइनस कर देगा भाई प्लस 10 की पावर 1 जाएगी 4 इंटू सी स्क्वायर। क्लियर, ऊपर कितना बचेगा 1 माइनस j 100c। क्लियर, इसी को आगे मैं ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ भाई, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 की पावर 4 c स्क्वायर प्लस j मेरा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 0.5 माइनस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 की पावर 4 c स्क्वायर। क्लियर है भाई पॉइंट, जे इसका रियल पार्ट होगा, जे इसका क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। क्लियर, तो दो वे से आप इसको कर सकते हो, जहाँ तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 कर दो तो ये मेरे पास प्योरली रेजिस्टिव बचेगा, जहाँ फिर इसका जो रियल पार्ट है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.5। करेक्ट हुई इतनी बात। तो इमेजिनरी पार्ट को 0 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होने के लिए ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये 0 होना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, राइट। चलो इस चीज़ को हम 0 कर देते हैं, ये चीज़ तो हट जाएगी, राइट, इस चीज़ को हम 0 कर रहे हैं। क्लियर, इमेजिनरी पार्ट को 0 कर रहा हूँ मैं। क्लियर, यहाँ तक तो ZL ओके होगा, रियल प्लस इमेजिनरी, इसके बाद लिखना फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ZL मस्ट बी 0। क्लियर, इसको हमें 0 करेंगे। क्लियर, ये सारी टर्म इधर चली जाएगी तो कितना बचेगा 0.5 दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 की पावर 4 c स्क्वायर, ये मेरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, इधर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसको दूसरी तरफ ले जाओ, समझ रहे हैं वही पॉइंट। तो बताइए जी कितना होगा, इसको यहाँ पर ऐसे ही लिखिए ना 5/10 कर दीजिए। क्लियर, तो ये हो जाएगा 1/2, इसको 200 कर दीजिए। ठीक है, तो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये चीज़ का ध्यान रखना भाई। यहाँ पे c भी साथ था, 100c आएगा। ठीक है, यहाँ पे 100c आएगा। क्लियर, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस तरफ ले आओ, तो 1 प्लस 10 की पावर 4 c स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 200c। क्लियर, इसको इधर ले आओ तो ये बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको 100c का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 100c का स्क्वायर माइनस 200c प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है भाई, 100c माइनस 1 का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं दैट इज इक्वल टू 0। करेक्ट हुई इतनी बार, इसको ओपन करना, यही मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर मेरा हट जाएगा दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज इधर 0 है, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, ये चीज़ मेरी कैंसिल हो जाएगी। तो 100c दैट इज इक्वल टू इतना,
तो दैट इज़ डिवाइड बाई 100। C इज इक्वल टू 0.01, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻ कितनी है भाई -2 फैरेड। क्लियर। लेकिन जो आपके पास ऑप्शन गिवन है 1 नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, मिली का मतलब क्या होता है भाई 10⁻3। करेक्ट हुई इतनी बात। तो क्या हम इसको मिली में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 के साथ डिवाइड कर लो, ये 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। तो C की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 10 मिली फैरेड। करेक्ट हुई इतनी बात। जब C की वैल्यू मेरे पास ऑप्शन डी 10 मिली फैरेड होगा, उस केस में मेरी जो पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी टू द लोड। करेक्ट हुई इतनी बात। तो भाई इजी क्वेश्चन बनते हैं अगर थोड़े से बेसिक आपके क्लियर है, ये आपके जेजू के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है, कम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पढ़ा है, तो आप इजीली हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।